क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन इज सोल्जर थे, सेकंड ऑप्शन इज विलेजर थे, थर्ड ऑप्शन इज किंग थे, या फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्जर थे, सबको पता है। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, तो 1857 का जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहली स्टार्टिंग किसने करी थी? तो मंगल पांडे ने करी थी, और सबसे पहली जो फांसी दी गई थी जिसको, वो भी कौन थे? मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेल ऑफ आर्म्स इज अ स्टोर रूम इन विच डैश आर केप्ट। तो स्टोर रूम एक था जिसका नाम था बेल ऑफ आर्म्स, तो उसमें क्या रखा जाता था? तो ए ऑप्शन इज वेपन्स, बी ऑप्शन इज वेजिटेबल्स, सी ऑप्शन इज फर्नीचर्स एंड डी ऑप्शन इज फ्रूट्स। तो आप लोग को पता चल रहा होगा बेल ऑफ आर्म्स है, तो आर्म्स इज रिलेटेड टू एम्यूनिशन, दैट इज वेपन्स। तो वेपन से रिलेटेड है, तो वेपन भी वहां पे केप्ट किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कुंजरास वर रिफर टू एज। तो कुंजरास कौन थे? आप एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो वर्ड दिया गया है कुंजरा, तो आपको बताना है कुंजरा कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज कारपेंटर्स, सेकंड ऑप्शन इज मेसन्स, थर्ड ऑप्शन इज वेजिटेबल ग्रोवर्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज ब्लैक स्मिथ्स। तो कुंजरास जो थे वो कौन थे? वो थे वेजिटेबल ग्रोवर्स। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अ कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म फोर्सेज इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज म्यूटिनी, सेकंड ऑप्शन इज रिवोल्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज आर्मी। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास म्यूटिनी। इसको क्या कहा जाता है? म्यूटिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीपॉयज ऑफ मेरठ रश्ड टू डैश फॉर अपील एंड, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, फॉर अपील एंड सपोर्ट। तो अपील और सपोर्ट के लिए जो सीपॉयज थे मेरठ के, मेरठ में रिवॉल्ट ऑफ 1857 की स्टार्टिंग होती है और वो तुरंत पहुंचते हैं दिल्ली में। और दिल्ली में किसके पास पहुंचते हैं? दिल्ली में जाते हैं वो बहादुर शाह जफर के पास, क्योंकि वो मुगल के उस समय रूलर होते हैं, तो उनको एक लीडरशिप चाहिए होती है। तो लीडरशिप के लिए वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं, किसका? बहादुर शाह जफर का। और बहादुर शाह जफर कहाँ रहते थे? तो बहादुर शाह जफर रहते थे रेड फोर्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव टू। तो पेशवा बाजीराव टू के सक्सेसर कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन इज नाना साहब, सेकंड ऑप्शन इज तांत्या टोपे, थर्ड ऑप्शन इज लक्ष्मीबाई एंड फोर्थ ऑप्शन इज गंगाधर राव। तो आपको पता होना चाहिए, पेशवा बाजीराव के जो सक्सेसर थे वो थे नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहमल मोबिलाइज्ड द विलेजर ऑफ परगना डैश। तो किस परगना के मतलब किस विलेज को या किस परगना को इन्होंने मोबिलाइज किया था? मतलब ये समझ सकते हैं कि 1857 रिवॉल्ट जो हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो किस विलेज या किस परगना को लेकर योगदान दिया गया था? तो बराउट एक जगह है, मतलब एक परगना है जिसमें शाहमल ने क्या किया था? लोगों को मोटिवेट किया था टुवर्ड्स रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इसमें पूछा गया है, गुनु वॉज अ ट्राइबल कल्टीवेटर ऑफ। तो गुनु एक इंसान है और ट्राइबल कल्टीवेटर कहाँ का है? फर्स्ट ऑप्शन इज सिंहभूम, सेकंड ऑप्शन इज पटना, थर्ड ऑप्शन इज अवध एंड फोर्थ ऑप्शन इज झांसी। तो आपको पता है गुनु जो है वो सिंहभूम का एक ट्राइबल कल्टीवेटर है। सिंहभूम छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में है, तो वहीं का ये क्या था? एक ट्राइबल कल्टीवेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिहाद इज रिफर टू एज। जिहाद क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज सिविल वॉर है, सेकंड ऑप्शन इज रिलीजियस वॉर है, थर्ड ऑप्शन नेशनल वॉर है, फोर्थ ऑप्शन आर्म्ड स्ट्राइक है। तो आपको पता होना चाहिए जिहाद क्या होता है। जिहाद एक रिलीजियस वॉर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है, हु वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज डंका शाह। तो डंका शाह किसको कहते थे? ए ऑप्शन इज बहादुर शाह जफर, बी ऑप्शन इज अकबर, सी ऑप्शन इज मौलवी अहमदुल्ला एंड डी ऑप्शन इज कुंवर सिंह। तो आपको पता होना चाहिए डंका शाह कुंवर किसको बोलते थे? मौलवी अहमदुल्ला को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है, बैटल ऑफ चिन्हट। इन बैटल ऑफ चिन्हट आपको पता है चिन्हट एक जगह है लखनऊ में, लखनऊ के पास में ही चिन्हट एक जगह है। तो चिन्हट में आपसे पूछा गया है, इन बैटल ऑफ चिन्हट द ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय। ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किसने किया था? तो ए पार्ट इज हेनरी लॉरेंस, बी पार्ट इज हग रोज एंड सी पार्ट इज कॉलिन कैम्बल। तो आपको पता होना चाहिए बैटल ऑफ चिन्हट जो हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स हारे थे और जो लीड कर रहे थे वो कौन थे? हेनरी लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सब्सिडरी अलायंस के बारे में आपको पता होगा, जिसमें होता ये था, मतलब सब्सिडरी अलायंस को वेलेस्ली पहली बात लेके आए थे। मैं आपका इसका आंसर बताया था, वेलेस्ली हैं। सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई भी नवाब है, तो नवाब को ये कहा गया था कि आप अपनी फोर्सेज नहीं रखेंगे, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ब्रिटिशर्स ऐसा कहते थे कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको फोर्सेस प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले आप हमको ज़मीन देंगे, पैसे देंगे और ये सब चीज़ें देंगे। और धीरे धीरे करके उन लोगों ने पैसे
पैसे और ज़मीन के साथ साथ पूरा मतलब पूरा वो पूरे जो एम्पायर थी उसको ही हड़प लिया। तो सब्सिडरी अलायंस बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर लिख के दीजिएगा कि सब्सिडरी अलायंस के थ्रू सबसे पहला जो स्टेट कनकर किया गया था, जो सबसे पहली जगह कनकर की गई थी, वो कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है ब्रिटिश हीरोज फॉर लखनऊ सप्रेशन वर। तो सप्रेशन जो हुआ था लखनऊ में, आपको पता होगा, नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था, भेज दिया गया था यहाँ से, कलकत्ता भेज दिया गया था, ब्रिटिशर्स ने भेज दिया था मिसमैनेजमेंट के उसमें आरोप में। तो क्या हुआ था कि जो लखनऊ था, लखनऊ की जो रिबिलियन थी, जो लखनऊ में रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो लीड कर रही थी, वो बेगम हजरत महल थी। तो उसमें जो रिबल्स आते हैं, तो रिबल्स ने बहुत सारे आक्रामक चीज़ें करी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी थी जिससे ब्रिटिशर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उसी को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशर ने नेक्स्ट फोर्सेस, मतलब ये कह सकते हैं कि और फोर्सेस बुलाई। तो उस फोर्सेस में जो लीड कर रहे थे वो कैम्बल भी थे, आउटरैम भी थे और हैवेलॉक भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया बुलेट्स ऑफ एनफील्ड राइफल वर कोटेड विद फैट्स ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए एनफील्ड राइफल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, क्योंकि एनफील्ड राइफल जो राइफल थी, इस राइफल में जो बुलेट्स यूज़ हो रही थी उसको सबसे पहले हमको दांत से कट करना पड़ता था। और उसके लिए, और उसमें कहा यह जा रहा था, मतलब जो बात फैली थी वो ये फैली थी कि उस कारतूस में या उस बुलेट में जो फैट यूज़ हो रहा था, वो फैट किसका था? काऊ का था और पिग का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑफ बोथ ऑफ दीज। अब क्यों काऊ और पिग से लोगों को आपत्ति हो रही थी? मतलब जो हिंदूज थे, हिंदूज के लिए आपको पता होगा कि काऊ बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, और जो मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम्स में पिग को बहुत ही खराब माना जाता है। तो इस वजह से दोनों लोगों ने, हिंदूज और मुस्लिम्स ने, इसको छूने से या इसको टच करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो ट्रेजिडी हुई, या ये कह सकते हैं जो म्यूटनी हुई, जो सिपाहीज की म्यूटनी हुई, वो इसी वजह से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है हु एबॉलिश्ड कस्टम लाइक सती 1829। तो आपको याद रखना है सती सिस्टम का एबॉलिशमेंट कब हुआ है, कब खत्म हुई है? 1829 में। एंड टू परमिट द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। तो हिंदू विडोज जो हो जाती थी उनका रीमैरिज एक्ट कौन लेके आया था? तो ये लाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया आफ्टर 1830 कंपनी अलाउड डैश टू प्रीच इन इंडिया। तो किस चीज़ की प्रीचिंग चालू करनी थी इंडिया में आफ्टर 1830? तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिश्चियन मिशनरीज, सेकंड ऑप्शन इज बुद्धिस्ट, थर्ड ऑप्शन इज हिंदू एंड फोर्थ ऑप्शन इज मुस्लिम। अब आपको पता है कंपनी है, और कंपनी कहाँ की है? कंपनी इंग्लैंड की है। तो इंग्लैंड किस चीज़ की प्रीचिंग स्टार्ट करेंगे? तो क्रिश्चियन मिशनरीज की जो प्रीचिंग थी वो स्टार्ट कर दी गई थी, मतलब क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है नवाब वाजिद अली शाह वॉज डी थ्रोन एंड एक्साइल्ड टू। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ये नवाब थे, कहाँ के नवाब हैं? तो ये अवध के नवाब हैं, ये अवध के नवाब थे, नवाब ऑफ बंगाल, और बहुत ही ज़्यादा फेमस नवाब थे। और मिस मैनेजमेंट या मिस गवर्नमेंट के लिए इनको क्या कर दिया गया था? मिस गवर्नेंस के लिए इनको हटा दिया गया था उनकी थ्रोन से, मतलब इनको नवाब घोषित नहीं किया गया था, इनको नवाब की गद्दी से हटा दिया गया था और इनको एग्जाइल पे भेज दिया गया था। और कहाँ भेजा गया था? तो भेजा गया था इनको कलकत्ता। तो कलकत्ता एग्जाइल में भेजा गया था नवाब वाजिद अली शाह को। और जो लोग थे, इनको ब्रिटिशर्स को लगा था कि नवाब वाजिद अली शाह जो हैं वो बहुत ही इनफेमस रूलर हैं, उनकी कोई फेम नहीं है। लेकिन जब वो हटाए गए, जब उनको भेजा गया, तो बहुत सारी जनता उनके साथ चली गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है इन प्री ब्रिटिश टाइम्स तालुकदार्स हैड हेल्ड डैश परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन अवध। तो कितना परसेंट तालुकदार्स रखते थे अपने पास में, या कितना परसेंट उनके पास रहता था विलेजेस का? तो दैट इज 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये कब है? ये प्री ब्रिटिश टाइम्स में था, मतलब ब्रिटिशर से पहले। और जैसे जैसे ब्रिटिश आते गए वैसे वैसे तालुकदार्स की जो पोस्ट थी, या जो ये समझ सकते हैं कि जो इनकी इंपॉर्टेंस थी, वो बहुत ही कम हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरा पूरा कब्जा कर लिया था और तालुकदार्स को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। तो जो 67% था वो कब था? ये ब्रिटिश टाइम से पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है अंडर द ब्रिटिश द पीजेंट्स वॉज डायरेक्टली एक्सपोज टू। तो पीजेंट्स किस चीज से एक्सपोज थे, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ओवर एक्सेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेकंड ऑप्शन इज इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ कलेक्शन, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ऑफ अबव, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ अबव। तो आपको पता है ओवर एक्सेसमेंट ऑफ रेवेन्यू भी हो रहा था, और साथ ही साथ इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ कलेक्शन भी थे, किसके? ब्रिटिश के, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इनके साथ दिक्कतें आ रही थी। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है हनुमंत सिंह वॉज द किंग ऑफ। तो हनुमंत सिंह एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं। तो ये कहाँ के किंग थे? तो ये किंग थे काला कांकर के। और काला कांकर कहाँ पड़ता है? तो रायबरेली के पास में पड़ता है काला कांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कहा गया है डैश वॉज इन फैक्ट द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। अब नर्सरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे चीज़ें उगती हैं, ठीक है। तो बंगाल आर्मी जो थी वो उसके ज़्यादातर जो लोग थे वो किस जगह से थे, पूछने का मतलब ये है। तो नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी किसको कहा जाता था? तो नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता था अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है डैश इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि सभी पीपल बराबर के होंगे, सभी लोग बराबर के हैं, और सभी की जो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और राइट्स होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये कौन कहता है? ये प्रिंसिपल है इगैलिटेरियन का, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया है व्हेन द रीबल फोर्सेस बीसीज्ड लखनऊ हेनरी लॉरेंस द कमिश्नर ऑफ लखनऊ कलेक्टेड द क्रिश्चियन पॉपुलेशन एंड टुक रिफ्यूज इन द हेवली फोर्टिफाइड। तो आपको याद रखना है कि जब लखनऊ पे रीबल फोर्सेस अटैक करती हैं तो जो हेनरी लॉरेंस थे वो उस समय के कमिश्नर थे लखनऊ के, वो क्या करते हैं? जो भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, क्योंकि जो रिबल्स थे वो किसको अटैक कर रहे थे? क्रिश्चियन पॉपुलेशन को ही अटैक कर रहे थे। उनका मकसद सिर्फ ये था कि जो भी ब्रिटिशर दिखेगा उसको मार देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। तो जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थे वो कहाँ जाके छुप गए थे? तो वो जाके छुप गए थे रेजिडेंसी में। तो हेवीली फोर्टिफाइड था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को बचा सकती थी। तो वहाँ पे छुप गए थे कौन? ब्रिटिशर्स। तो रेजिडेंसी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी वॉज रिटन बाय। तो ये बताना है आपको, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो पूरी कविता है, जो पूरी पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज सुभद्रा कुमारी चौहान, सेकंड ऑप्शन इज रामधारी सिंह दिनकर, थर्ड ऑप्शन इज मुंशी प्रेमचंद एंड फोर्थ ऑप्शन इज राहुल सांकृत्यायन। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? वो सबको पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पोएम को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे जो मुगल एम्परर थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और इन्हीं के पास गए थे कौन? मेरठ के जो भी सोल्जर्स थे या मेरठ के जो भी सिपाहीज थे वो इन्हीं के पास मदद मांगने के लिए गए थे। उनको एक लीडरशिप चाहिए थी, तो किसके पास गए थे? वो बहादुर शाह जफर के पास गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है हु वॉज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट हु एक्टिवली टुक पार्ट इन इट। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नाना साहब एंड सेकंड ऑप्शन इज टांटिया टोप। तो दोनों ही सही हैं, इसका मतलब दोनों ने ही पार्ट लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है राइट द नेम ऑफ प्लेसेस रिलेटेड विद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं? तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को ही बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि कौन सी ऐसी प्लेस है जो इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दिल्ली, सेकंड ऑप्शन इज मेरठ, थर्ड ऑप्शन इज झांसी एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है दिल्ली में भी रिवॉल्ट हुआ था, मेरठ में भी रिवॉल्ट हुआ है। मेरठ में तो बाकायदा प्रॉपर तरीके से सिपाहीज का रिवॉल्ट हुआ था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रिवॉल्ट करी थी। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। इसका मतलब तीनों के तीनों आंसर क्या है? इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा गया है व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन इंडिया। तो इंडिया पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के क्या प्रभाव पड़े, क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज एंड ऑफ मुगल एम्पायर, सेकंड ऑप्शन इज बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, थर्ड ऑप्शन इज एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए 1857 में ही कहा जाता है कि जो मुगल एम्पायर थे या मुगल एम्पायर जो था वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड ऑफ मुगल एम्पायर। और जो लास्ट मुगल एम्पायर के जो लास्ट किंग थे मुगल एम्पायर के वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। हु वॉज हजरत महल। तो हजरत महल कौन थी? क्वीन ऑफ झांसी नवाब, क्वीन ऑफ लखनऊ नवाब, क्वीन ऑफ दिल्ली नवाब या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ बेगम हजरत महल ने लीड किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को, कहाँ से? लखनऊ से। तो ये कौन है? ये क्वीन है लखनऊ नवाब की। और इनके बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम है बिरजीज कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी तरीके का ही है। हु वॉज बेगम हजरत महल। तो एक और चीज़ बेगम हजरत महल पे पूछी गई है। मदर ऑफ वाजिद अली शाह, बेगम ऑफ मद्रास, वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह एंड नन ऑफ दीज। तो वाजिद अली शाह आपको पता है नवाब ऑफ अवध थे, तो उन्हीं की क्या थी? ये वाइफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31।
एज रिवॉल्ट गॉट ओवर बहादुर शाह जफर वॉज सेंट टू जेल इन, तो कहाँ पे जेल में भेज दिया गया था, कहाँ की जेल में भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को, तो वो आंसर है रंगून। रंगून म्यांमार में एक जगह है, तो वहीं पे क्या कर दिया था, इनको जेल में भेज दिया गया था, किसको, बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें कहा गया हु पब्लिश्ड फ्रॉम सिपॉयज टू सूबेदार, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, सिपॉयज टू सूबेदार, एक सिपॉय थे तो उन्हीं ने ये किताब को लिखा है, और उन सिपॉय का नाम क्या है, उनका नाम है सीताराम पांडे। तो सीताराम पांडे रोट फ्रॉम सिपॉयज टू सूबेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा गया डैश इज डिसओबेइंग ऑफ सोल्जर ग्रुप अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, तो अभी हम लोग ने बात करी थी ऑफिसर्स ऑफ आर्मी की, जब भी बात नहीं मानी जाती थी या डिसओबे किया जाता था उनके रूल्स को या उनके ऑर्डर्स को, तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटिनी, और सिपाही की म्यूटिनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपनी रिजीम इन इंडिया केम टू एंड इन, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद आपको याद रखना है कि जो कंपनी रिजीम थी, जो कंपनी की पॉलिसीज थी या कंपनी का जो राज था वो खत्म हो गया था, और जो राज आ गया था वो ब्रिटिश क्राउन का आ गया था, और वो कब हुआ था, 1858 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा गया है अ फ्यू रीजंस फॉर फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर गिवन बिलो, तो यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, सजेस्ट द वन दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज रीजन फॉर द फेलियर, तो आपको बताना है कि कौन इसमें रीजन नहीं है फेलियर का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉट टुगेदर इवन दो द ब्रिटिश ट्राइड टू कीप देम डिवाइडेड, तो यही आंसर इसका सही है, हिंदूज और मुस्लिम्स में लड़ाई नहीं हो रही थी आपस में, तो आपको याद रखना है 1857 के रिवॉल्ट में हिंदूज और मुस्लिम्स में लड़ाई नहीं हो रही थी। सेकंड ऑप्शन इज दे यूजेस आउटडेटेड वेपन्स, तो ये चीज थी। इसके बाद थर्ड ऑप्शन इज द लीडर्स वर नाइदर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनाइटेड नॉट प्रॉपर्ली ट्रेंड, ये भी सही चीज थी। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडियन वर लॉयल टू ब्रिटिश ड्यू टू देयर सेल्फिश इंटेंशंस, तो ये तीनों कॉजेज थे, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कॉज नहीं था, तो 35th का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस्ड आफ्टर द डेथ ऑफ डैश हिज फैमिली विल बी मूव्ड आउट ऑफ रेड फोर्ट, तो किसकी फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा उनकी डेथ के बाद, तो वो है बहादुर शाह जफर। तो और ऐसा हुआ भी कि बहादुर शाह की जब 1857 में उनको भेजा गया रंगून में, तो उनके जो फैमिली थी उसको रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा गया है इन 1857 रिवॉल्ट बिगेन फ्रॉम द सिटी ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जो पहले इंसान थे जिनको फांसी पे चढ़ाया गया था वो कौन थे, मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा गया डैश वॉज द वाइफ ऑफ बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर की वाइफ कौन है, तो बहादुर शाह जफर की वाइफ है बेगम जीनत महल, हज़रत महल नहीं, हज़रत महल तो वाजिद अली शाह की वाइफ थी, लेकिन बहादुर शाह जफर पूछा गया है तो बहादुर शाह जफर की वाइफ कौन है, बेगम जीनत महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें कहा है ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी द ब्रिटिश हैड प्लेस्ड डैश इनसाइड द कोर्ट ऑफ मैनी नवाब्स, तो ब्रिटिश क्या करते थे, रेजिडेंट्स को प्लेस करते थे, और ये रेजिडेंट्स कौन होते थे, मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा नहीं होता था वहाँ पे ब्रिटिशर्स रेजिडेंट्स रख देते थे उन जगहों पे, और वो रेजिडेंट्स क्या करते थे, इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, जो भी उस जगह की या जो भी उसके गवर्नेंस की इंफॉर्मेशन होती थी वो कौन प्रोवाइड करता था, रेजिडेंट्स प्रोवाइड करते थे, किसको, ब्रिटिश कंपनी को या ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर कुंवर सिंह वॉज एन ओल्ड जमींदार फ्रॉम, तो वीर कुंवर सिंह जो है उन्होंने 1857 रिवॉल्ट को लीड किया था, और कहाँ से लीड किया था, तो बिहार से लीड किया था। बिहार में एक जगह है आरा, ठीक है, तो आरा से लीड किया है किसने, वीर कुंवर सिंह ने लीड किया है 1857 के रिवॉल्ट को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। 4 क्वेश्चन और देखेंगे, 45 क्वेश्चन की सीरीज है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज द फर्स्ट सोल्जर टू बी हैंग्ड फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो अभी मैंने आपको बताया था मंगल पांडे ऐसे पहले शख्स थे या ऐसे पहले सोल्जर थे जिनको हैंग किया गया था किस रिवॉल्ट की वजह से, 1857 रिवॉल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। डैश वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज दैट द ब्रिटिश हैड एनेक्स्ड इन 1856, तो 1856 में लास्ट टेरिटरी जो एनेक्स करी गई थी वो कौन सी थी, वो थी अवध। तो अवध को आप लोग को याद रखना है, मिस मैनेजमेंट या मिस गवर्नेंस की वजह से अवध को इन लोग ने एनेक्स कर दिया था, किसने, ब्रिटिशर ने। और अगर आपसे पूछा जाए किसने रिवॉल्ट को खत्म किया, अवध के रिवॉल्ट को किसने खत्म किया, तो इसका आपको आंसर याद रखना है कॉलिन कैम्पबेल।
अगर आपसे पूछा जाए झांसी के रिवॉल्ट को किसने खत्म किया, तो झांसी के रिवॉल्ट को खत्म किया था ह्यू ग्रोव्स ने। ठीक है, तो ह्यू ग्रोव्स, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। तो ह्यू ग्रोव्स ने झांसी के रिवॉल्ट को खत्म किया था और कोलिन कैम्पबेल ने लखनऊ में जो रिवॉल्ट हो रहा था उसको खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया डैश हैज ऑर्डर्ड द एनेक्सेशन ऑफ झांसी। तो एनेक्सेशन ऑफ झांसी आपको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स थी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कौन लाया था, तो लॉर्ड डलहौसी लाए थे। डी से डॉक्ट्राइन होता है और डी से डलहौसी होते हैं, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स कौन लाया, लॉर्ड डलहौसी लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। 44th में कहा गया है डैश वॉज डिक्लेयर्ड लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। अब 1857 रिवॉल्ट जब स्टार्ट हुआ था मेरठ से, तो फिर कौन से सोल्जर्स, मेरठ के सोल्जर्स पहुंचते हैं रेड फोर्ट में, और रेड फोर्ट में कौन रह रहा होता है, बहादुर शाह जफर रह रहे होते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप इस रिवॉल्ट को लीड करेंगे। मतलब एक प्रेशर था उनके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स थे और वो सोच नहीं पा रहे थे करें क्या, तो बहादुर शाह जफर लीड कर रहे थे मतलब किस रिवॉल्ट को, 1857 के रिवोल्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया सीपॉयज ऑफ ब्रिटिश आर्मी वर सीवियरली पनिश्ड इन 1824 आफ्टर दे रिफ्यूज टू गो। देखिए 1824 में एंग्लो वॉर हो रहा था, एंग्लो बर्मा वॉर हो रहा था, तो इसका आंसर बर्मा हो जाएगा। और उस एंग्लो बर्मा वॉर के लिए लड़ने को कहा गया था, किसको, लड़ने को भेजना था जो इंडिया के सीपॉयज थे, जो इंडियन सीपॉयज थे कंपनी के, उनको भेजने को कहा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते थे कि अगर हम लोग समुद्र पार करेंगे या हम लोग रिवर पार करेंगे या समुद्र लांघेंगे, तो क्या होगा, हमारा जो कास्ट है, हमारा जो रिलीजन है, वो कहीं ना कहीं इम्प्योर हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे जिसमें थोड़ा सा लॉस होगा, जिसकी वजह से जो सीपॉयज थे उन्होंने मना कर दिया था, और इसके लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा मारा था सीपॉयज को। तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो आंसर जो हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा बर्मा। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे। अगले टर्न पे और नए क्वेश्चंस की बात करेंगे, एक नए चैप्टर की बात करेंगे, नए टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।